हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है राजकोट डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 17 जनवरी 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 17 जनवरी 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम जो सीसीटीएस के हो रहे हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के हो रहे हैं, इसमें कुछ किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी आप एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुल होकर जरूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेशंस कैटेगराइज्ड एज NSG1 should have minimum annual originating earnings of how much crore? Your answer will be option C, more than 500 crores। कहता है कि NSG1 श्रेणी में आने वाले स्टेशनों की वार्षिक जो मूलभूत कमाई की जो न्यूनतम है वो कम से कम 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन फॉर प्रोविजन ऑफ पैसेंजर एमेनिटीज इज रिवाइज्ड वंस इन एवरी। आंसर विल बी ऑप्शन सी 5 ईयर्स। कहता है यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्टेशनों का वर्गीकरण प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार संशोधित किया जाता है। मतलब प्रत्येक 5 साल पर जो इसको रिवाइज किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रेट रेट गिवन इन गुड्स फ्रेट टेबल इज एज पर। आंसर विल बी ऑप्शन बी टन। कहता है ये जो गुड्स फ्रेट जो टेबल होते हैं इसमें जो फ्रेट रेट जो होते हैं टन के हिसाब से दिए गए रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। किस सेंस में? गुड्स फ्रेट के सेंस में, ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डेवलप्ड द रेल वन ऐप? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी क्रिस। कहता है रेल वन ऐप जो अभी इंडियन रेलवे लेके आई है इसको डेवलप कौन किया है, विकसित कौन किया है? तो क्रिस किया है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेन्योर ऑफ फूड प्लाजा इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 9 ईयर्स। कहता है फूड प्लाजा की अवधि कितने सालों की होती है? तो उसका जो टेन्योर होता है फूड प्लाजा का 9 साल का होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस अवॉर्डेड थ्रू ई ऑक्शन प्रोसेस पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी क्वार्टरली। कहता है ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दिए गए जिसमें पार्सल स्पेस की लीज को छोड़कर है अनुबंधों में ठेकेदार द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान होता है तो लोग को क्वार्टरली करना पड़ता है, त्रैमासिक करना पड़ता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एब्रेविएशन ऑफ NFR। आंसर विल बी ऑप्शन सी नॉन फेयर रेवेन्यू। कहता है NFR का विस्तृत रूप होना चाहिए, संक्षिप्त रूप लिखा है। NFR का विस्तृत रूप क्या होगा? तो नॉन फेयर रेवेन्यू होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, RDN स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन डी रेल डिस्प्ले नेटवर्क। कहता है RDN का पूरा नाम क्या होता है? तो रेल डिस्प्ले नेटवर्क होता है। डी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु विल फिक्स द रिजर्व प्राइस फॉर अर्निंग्स एंड NFR कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू ई ऑक्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सीनियर DCM, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। कहता है ई नीलामी के माध्यम से कमाई और NFR अनुबंधों के लिए रिजर्व मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो सीनियर DCM करते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन डेलीगेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू अप्रूव द ओपनिंग ऑफ न्यू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट द जोनल लेवल? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी GM, जनरल मैनेजर। कहता है जोनल स्तर पर नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जिसको शॉर्ट में PMBJK बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, खोलने की मंजूरी देने का जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो GM होते हैं। उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है ना। किसमें? जोनल लेवल पे। तो GM आपका राइट आंसर होंगे। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशन अंडर डोर स्टेप बैंकिंग कंसेप्ट विल बी क्रेडिटेड टू। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल शक्ति। कहता है डोर स्टेप बैंकिंग कंसेप्ट के तहत स्टेशनों से एकत्रित नगद किस खाते में रेलवे के जमा होते हैं? तो रेल शक्ति अकाउंट है उसमें जमा होता है। सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपुल कैन नाउ बुक हाउ मेनी टिकट्स इन IRCTC एप्लीकेशन इन ए मंथ आफ्टर लिंकिंग आधार कार्ड विद यूजर ID? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 24। कहता है आधार कार्ड को अगर यूजर ID से लिंक करने के बाद लोग जो है अपने IRCTC के अकाउंट से 24 टिकट जो है एक महीने में बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 12 कर सकते हैं। तो यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आधार कार्ड से लिंक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग पार्सल ट्रैफिक? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 किलोमीटर्स। कहता है पार्सल ट्रैफिक चार्ज करने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 50 किलोमीटर। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट इन पार्सल बुकिंग? आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 kg। पार्सल बुकिंग में न्यूनतम चार्ज वजन क्या है? तो 20 kg है, 20 kg है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फ्रेट इन पार्सल ट्रैफिक? आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹25। कहता है पार्सल यातायात में न्यूनतम प्रभार्य भाड़ा क्या है? तो 25 रुपये है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू GM फॉर सैंक्शन ऑफ आइटमाइज्ड वर्क्स फॉर प्लान हेड 53 अंडर अम्ब्रेला और लमसम इज अप टू? आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 करोड़। कहता है अम्ब्रेला या लमसम के तहत योजना हेड 53 के लिए आइटमाइज्ड कार्यों को मंजूरी देने का जो अधिकार GM का होता है वो 20 करोड़ रुपए तक का है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, IRPSM स्टैंड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। IRPSM का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सैंक्शन कैटेगराइज्ड एज SG1 क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्टेशंस कैटेगराइज्ड एज SG1 शुड हैव एनुअल ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए मोर देन 25 करोड़। कहता है SG1 श्रेणी में आने वाले स्टेशनों की जो वार्षिक मूलभूत कमाई होती है वो 25 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ HHT डिवाइस इशूड टू टिकट चेकिंग स्टाफ इज लॉस्ट इन फर्स्ट ईयर, स्टाफ हैव टू पे व्हाट % ऑफ द कॉस्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 80%। कहता है कि हैंड हेल्ड टर्मिनल जो टिकट चेकिंग स्टाफ को मिलता है, अगर पहला ही साल में अगर वो लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो इस कंडीशन में टिकट चेकिंग स्टाफ को पेनाल्टी के रूप में उस HHT का जो कीमत होता है उसका 80% रुपये आपको देने पड़ते हैं। ये आपका राइट आंसर है 80%। क्वेश्चन नंबर 20 है, द 3 मेजर ग्रुप्स अंडर विच स्टेशंस हैव बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पैसेंजर ट्रैफिक एंड अर्निंग्स फॉर प्रोविजन ऑफ पैसेंजर एमिनिटीज? आंसर विल बी ऑप्शन बी SG, NSG, HG। कहता है यात्री यातायात और आय के आधार पर यात्रियों की सुविधाओं के प्रावधान के लिए कौन से 3 मुख्य समूहों में स्टेशनों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 समूह है, सबर्बन ग्रेड, नॉन सबर्बन ग्रेड और हॉल्ट ग्रेड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर डीलिंग विद पब्लिक कंप्लेंट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PG। कहता है रेल मंत्रालय में जनता की शिकायतों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी कौन होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PG होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट इज डील्ड अंडर सेक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 124A। कहता है कि अप्रिय घटना के कारण होने वाले मुआवजे का निपटारा रेलवे अधिनियम की धारा 124 के A में किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट फ्रॉम? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017। कहता है रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है फिर से 2017 में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS एप्लीकेशन फॉर रेलवेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए क्रिस। कहता है रेलवे के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? तो क्रिस किया, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम किया है। ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, मेल पैसेंजर्स फ्रॉम ट्रैवलिंग इन लेडीज कंपार्टमेंट विल बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शंस ऑफ रेलवे एक्ट 1989. आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 138. कहता है यदि पुरुष यात्री महिला डिब्बे में यात्रा करते पाए जाते हैं तो उन्हें रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अभियुक्त किया जाएगा? तो धारा 138 के द्वारा. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज इन थर्ड एसी कोच पर पैसेंजर इज. आंसर विल बी ऑप्शन ए 40 kg. कहता है थर्ड एसी डिब्बे में प्रति यात्री मुफ्त सामान की अनुमति कितनों किलो की होती है? तो 40 kg तक फ्री लेके जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज परमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास ए पास इज. आंसर विल बी ऑप्शन ए 140 kg. कहता है फर्स्ट क्लास ए पास के लिए अनुमति प्राप्त मुफ्त सामान की मात्रा कितना किलो है? तो 140 किलो है. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 28 है, चेक टिकट चेकिंग इज कंडक्टेड बाय स्टॉपिंग द ट्रेन इन मिड सेक्शन यूजिंग डिटोनेटर्स. आंसर विल बी ऑप्शन बी एम्बूस. कहता है टिकट चेकिंग का एक चेक होता है जिसमें क्या होता है, ट्रेन को मध्य भाग में डिटोनेटर लगा के रोका जाता है. तो वो कौन सा चेकिंग है? तो उसको अम्बुश चेक बोलते हैं. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 29 है, द सिस्टम एक्सेस चार्ज टू बी पेड बाय द YTSK इज. आंसर विल बी ऑप्शन बी 1.6 लाख. कहता है YTSK जो होते हैं यात्री टिकट जो सुविधा केंद्र होते हैं उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले सिस्टम एक्सेस चार्ज कितना रुपए है? तो 1,60,000 रुपये है. बी आपके राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्काल कोटा इज इंडिकेटेड एज. आंसर विल बी ऑप्शन बी TQ. कहता है तत्काल कोटा का जो कोड होता है वो TQ होता है. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉरेन टूरिस्ट कैन बुक देयर रिजर्व्ड एकोमोडेशन ऑनलाइन in how many days in advance? Your answer will be option B 365 days. कहता है विदेशी पर्यटक अपनी आरक्षित आवास की बुकिंग ऑनलाइन 365 दिन पहले कर सकते हैं. ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ टिकट्स कैन बी बुक्ड थ्रू द UTSN मोबाइल ऐप? आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ A एंड B, पेपर टिकट एंड पेपरलेस टिकट. कहता है UTSN मोबाइल ऐप से आप किस तरह के टिकट बुक कर सकते हैं? तो इससे पेपर टिकट भी बुक कर सकते हैं और पेपरलेस टिकट भी बुक कर सकते हैं. इसलिए इसका आंसर सी होगा, बोथ A एंड B. क्वेश्चन नंबर 33 है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंगेजिंग स्टाफ फॉर मैनिंग द YTSK काउंटर इज. आंसर विल बी ऑप्शन बी 10th क्लास. कहता है YTSK काउंटर पर स्टाफ जो नियुक्त होंगे उनके लिए मिनिमम 10वीं पास होना 10th पास होना अनिवार्य होता है. बी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 34 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनरिजर्व टिकट दैट कैन बी परचेज्ड इन ए डे बाय द पैसेंजर विद द स्मार्ट कार्ड इज. आंसर विल बी ऑप्शन ए 10. कहता है स्मार्ट कार्ड से एक यात्री एक दिन में खरीदे जा सकने वाले अनारक्षित टिकटों की अधिकतम संख्या 10 है. ए आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 35 है, अनरिजर्व टिकट्स कैन बी परचेज थ्रू. आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ATVM, YTSK मोबाइल ऐप. कहता है अनारक्षित टिकट किसके माध्यम से खरीद सकते हैं? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ATVM है उससे ले सकते हैं, YTSK वहाँ से ले सकते हैं, मोबाइल ऐप से ले सकते हैं. इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 36 है, कमीशन टू द STBA विल बी पेड ऑन डैश टर्नओवर सेल्स. आंसर विल बी ऑप्शन बी मंथली. कहता है STBA जो होते हैं स्टेशन टिकट जो बुकिंग एजेंट होते हैं उनका कमीशन मंथली जो टिकट का सेल्स का जो टर्नओवर होता है उसके आधार पर उनको दिया जाता है. सो बी आपका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 37 है, स्लैब 2 फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ STBA कमीशन इज. आंसर विल बी ऑप्शन सी 20,001 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़. इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख. कहता है STBA का जो कमीशन देने का स्लैब है तो इसके स्लैब 2 में क्या है कि 20,001 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का स्लैब रखा गया. तो सी आपका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 38 है, ड्रंकनेस और न्यूसेंस अपॉन ए रेलवे विल बी डील्ड एज पर सेक्शन. आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 145. कहता रेलवे परिसर में नशे की हालत में होना या उपद्रव करने का रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 द्वारा निपटाया जाता है. सी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मच क्लेम्स कैन बी पेड इफ पार्टी हैज नॉट डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट.
and not paid PCEB charges when booked under parcel scale? Your answer will be option A, 50 रुपीज पर kg। कहता है यदि पार्सल स्केल के अंतर्गत बुकिंग के समय पार्टी ने माल का मूल्य घोषित नहीं किया गया है और PCEB शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो कितना दावा भुगतान किया जा सकता है? तो 50 रुपये पर kg के हिसाब से दिया जाएगा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए फुल बेंच ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 मेंबर्स। कहता है कि एक फुल बेंच में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं। नहीं, 4 होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल, 4 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। 40 का आंसर डी होना चाहिए। 40 का आंसर डी होना चाहिए, 4 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, एडवांस फ्रेट विल बी कलेक्टेड एट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रेट ऑन बुकिंग ऑफ पार्सल स्पेस? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 50%। कहता है पार्सल स्पेस की बुकिंग के समय कुल भाड़े का 50% अग्रिम माल भाड़ा के रूप में वसूला जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAP इन JPPRCC? कहता है आंसर विल बी ऑप्शन बी, वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। कहता है JPPRCC में VAP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, सर्टेन कमोडिटीज सच एज वेयर इंक्लूडेड इन द IRCA रेट टैरिफ नंबर 20 रेलवे रेट टैरिफ रूल्स 2000। IRCA आंसर विल बी ऑप्शन डी, all the above, sanitizing products, lithium ion battery powered vehicles। कहता है IRCA रेट टैरिफ संख्या 20 में जैसे कुछ वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब जो है रेट टैरिफ बुक में शामिल किया गया है, चाहे वो सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट्स हो, लिथियम आयन बैटरी हो या बैटरी चालित वाहन हो, ये सब के सब उसमें शामिल है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 44 है, एडवांस स्टकिंग पीरियड बियॉन्ड 10 days परमिशन कैन बी ग्रांटेड बाय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PCCM एंड PCOM। आंसर विल बी ऑप्शन बी, GM। कहता है 10 दिनों से अधिक अग्रिम स्टैकिंग अवधि के लिए अनुमति PCCM और PCOM की सिफारिश पर जनरल मैनेजर देते हैं, GM देते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, any notice of for claim should be served to GM or any other authorized railway servant under section of Railways Act 1989। आंसर will be option B, 192। कहता है किसी भी दावे के लिए नोटिस रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो 192 के अंतर्गत GM या किसी अन्य अधिकृत रेलवे कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, तो आपका बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, all proposal for merry-go-round scheme should be approved by। आंसर विल बी ऑप्शन डी, GM। कहता है मेरी गो राउंड योजना के सभी प्रस्ताव को जो है GM द्वारा अप्रूव होना चाहिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्पावर्ड टू क्विट स्टेशन टू स्टेशन रेट्स एज पर सेक्शन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 32। कहता है रेलवे प्रशासन को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 32 के अनुसार स्टेशन से स्टेशन तक की दरें तय करने का अधिकार है, सेक्शन 32 के द्वारा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड फॉर GCT आफ्टर अप्रूवल ऑफ DPR इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10 लाख रुपीज। कहता है DPR अप्रूवल के बाद GCT के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर फॉर वेरीफाइंग ERD डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूविंग द ERD रजिस्ट्रेशन इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी, सीनियर DCM। कहता है ERD डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने और ERD रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करने के लिए ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर होते हैं वो सीनियर DCM होते हैं। डी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लीड रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रेडिशनल इम्पैरेटिव फ्लो डायरेक्शन स्कीम इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 100 किलोमीटर्स। कहता है ये ट्रेडिशनल इम्पैरेटिव फ्लो डायरेक्शन जो स्कीम है इसमें जो लीड रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो 100 किलोमीटर का है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट द एप्लीकेंट शैल कंप्लीट द GCT
कंस्ट्रक्शन विद इन मंथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए 24 मंथ्स। कहा था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूर होने के बाद आवेदक को जो जीसीटी का निर्माण होता है वो 24 महीने के अंदर में करना कंपलसरी होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फुल फॉर्म ऑफ WLS, आंसर विल बी ऑप्शन ए वैगन लीजिंग स्कीम। WLS का पूरा नाम क्या होता है? तो वैगन लीजिंग योजना होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ वेविंग ब्रिज एट साइडिंग विल बी बोर्न बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी प्राइवेट पार्टीज। कहता है साइडिंग पर जो वेविंग ब्रिज लगाने का जो वहन होता है, खर्च होता है, वह प्राइवेट पार्टियों को उठाना पड़ता है, प्राइवेट पार्टियों को उठाना पड़ता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, फुल फॉर्म ऑफ PCO इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। PCO का पूरा नाम प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पार्सल वे बिल इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी फॉइल्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। कहता है पार्सल वे बिल कितने फॉइल्स में तैयार किए जाते हैं? तो 4 फॉइल में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लगेज शुड बी प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एट लीस्ट हाउ मेनी मिनट्स बिफोर शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 मिनट्स। कहता है लगेज बुकिंग जो है गाड़ी खुलने से 30 मिनट पहले तक आप कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन केस ऑफ ए स्कूटर ऑफ 150cc द चार्जेबल वेट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 200। कहता है 150cc का कोई स्कूटर है तो उसका चार्जेबल वेट कितना होगा? तो 200 kg होगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हेन लगेज इज बुक्ड विद पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट इट विल बी चार्ज्ड एट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1.5 ऑफ एल स्केल। कहता था कि जब यात्री के साथ सामान उसी डिब्बे का या कंपार्टमेंट में बुक किया जाता है तो उस पर जो है एल स्केल का 1.5 गुना लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डॉग इज परमिटेड टू बी कैरिड विद ओनर इन द फ्लोइंग क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1AC। कहता है कुत्ते को उसके मालिक के साथ निम्नलिखित में से किस क्लास में ले जाने की अनुमति है? तो 1AC में जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, SM इज empowered टू डिलीवर कंसाइनमेंट ऑन इंडेमनिटी बॉन्ड अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 लाख रुपीज। कहता है SM को इंडेमनिटी बॉन्ड के आधार पर अधिकतम 1 लाख तक के खेप को वितरित करने का अधिकार दिया गया है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द डेट विच इज नॉट ट्रीटेड एज नेशनल हॉलीडे फॉर कैलकुलेशन ऑफ वारफेज इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 14 नवंबर। कहता है कि वह तारीख जिसे घाट शुल्क की गणना के लिए राष्ट्रीय अवकाश नहीं माना जाएगा। तो जी हाँ, जो ऑप्शन दिए गए 26 जनवरी हॉलीडे माना जाता है, 15 अगस्त हॉलीडे माना जाता है, 2 अक्टूबर हॉलीडे माना जाता है। तो यहाँ जो 14 नवंबर ये नहीं माना जाता, इसलिए डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, WDRF ऑफ BG रेक एक्सक्लूडिंग GST इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 लाख रुपीज़। कहता है कि BG जो ब्रॉडगेज होते हैं उसके लिए जो ब्रॉडगेज जो रेक होते हैं उसके लिए वैगन डिमांड जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो 1 लाख रुपए का है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फॉर बुकिंग अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन द परमिशन ऑफ इज रिक्वायर्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए PCOM। कहता है किसी प्रतिबंध के बावजूद बुकिंग के लिए PCOM की अनुमति आवश्यक होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्लास रेट फॉर चार्जिंग लाइव स्टॉक इन ट्रेन लोड इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए LR3। कहता है ट्रेन लोड में पशुधन चार्ज करने के लिए क्लास रेट है तो LR3 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्रेक जर्नी इज अलाउड फॉर एनिमल्स आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन बी 320 किलोमीटर्स। कहता है 320 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जानवरों के लिए यात्रा में ब्रेक लेने की अनुमति है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ईच पैकेज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस गुड्स शुड नॉट एक्सीड, आंसर विल बी ऑप्शन बी 50 kg। कहता है विस्फोटक और खतरनाक सामान के प्रत्येक पैकेज का वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास से हम लोग इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। आने वाले वीडियो में जो है 67 से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकंडॉन LDCE क्लासेस।